द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिकी संसद में भाषण देने का मौका मिल गया, जिसके बाद अमेरिकी संसद में जमकर हंगामा भी हुआ, बवाल भी काटा गया। एक और जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें बुलाया तो फिर नेतन्याहू के लिए तालियां भी बजी, लेकिन दूसरी तरफ इसी सदन में आप देखिए, अपने स्क्रीन पर विजुअल है, ये रशीदा तलाइब हैं। इन्होंने हाथ में लिख रखा है, वॉर क्रिमिनल का पोस्टर लगा रखा है और वो दिखा भी रही हैं। उनके साथ कुछ लोग और भी हैं जो रशीदा तलाइब का समर्थन कर रहे हैं। खुले तौर पर सदन में विरोध जताया गया, लेकिन नेतन्याहू अपने ही राग अलापते नजर आए। उन्होंने हमास के खिलाफ खूब जहर उगला, फिलिस्तीन के खिलाफ बोलना शुरू किया, जिसके चलते वहाँ जो लोग थे जो फिलिस्तीन के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उन सब ने इसका विरोध जताया और नेतन्याहू की जमकर आलोचना की। खुद यह जो नेता हैं रशीदा तलाइब, इन्होंने तो अमेरिकी राष्ट्रपति को, अमेरिका को भी कोसना शुरू कर दिया कि आप तो बड़े इंटरनेशनल लॉ की बात करते हो, जब यह आदमी आया है तो यहाँ आपने निमंत्रण क्यों दिया और क्यों इन्हें भाषण देने के लिए बुलाया है। जरा देखिए वहां पर नेतन्याहू क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम बाकी रिपोर्ट भी दिखाएंगे। Officially become Iran's useful idiots. तो देखा आपने, अब राना अयूब ने इस वीडियो को शेयर किया है। राना अयूब एक पत्रकार भी हैं और वो फॉरेन से रिपोर्टिंग भी करती हैं। राना अयूब ने लिखा है, इन द मिस्ट ऑफ द नाउ सिटिंग स्टैंडिंग ओवेशन एंड ब्लड थर्स्ट अपलॉज द ब्रेव रशीदा तलाइब। इनका यह कहना है कि देखिए किस तरीके से लोग यहाँ नेतन्याहू के लिए तालियां बजा रहे हैं और वैसे खून के प्यासे लोग मतलब हो गए हैं जो ताली बजा रहे हैं। ये लोग ब्लड थर्स्ट लोग हैं जिन्होंने फिलिस्तीन में नरसंहार देखा है, फिर भी नेतन्याहू की तारीफ में जुटे हुए हैं, तालियां बजा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बहादुर रशीदा तलाइब है जो वॉर क्रिमिनल लिखकर नेतन्याहू को मुंह पर बता रही है कि भाई आप जो हो गलत हो, आपने जो किया है वो मानवता के खिलाफ भी है। यहाँ से यह भी देखना होगा कि रशीदा तलाइब ने एग्जैक्टली कमेंट क्या किया है, वह कमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है समझना। आप यह तस्वीर भी देख सकते हैं कि ये हाथ में साफ दिखा रही है, गिल्टी ऑफ जेनोसाइड, जो नरसंहार हुआ उसके दोषी हो, तुम वॉर क्रिमिनल हो। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने भी नेतन्याहू की जमकर क्लास लगाई है और इसके बावजूद भी यही अमेरिका नेतन्याहू को संरक्षण देता फिरता है। दुनिया लाख आलोचना कर दे अमेरिका की, फिर भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता है। रशीदा तलाइब ने लिखा भी है कि आई विल नेवर बैक डाउन इन स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। द अपार्थाइड गवर्नमेंट ऑफ इजराइल इज कमिटिंग जेनोसाइड अगेंस्ट Palestinians. Palestinians will not be erased. Solidarity with all those outside of these walls in the streets protesting and exercising their right to dissent. यहाँ कहा जा रहा है कि मैं कभी भी सच बोलने से पीछे नहीं हटने जा रही हूँ, यही मेरी शक्ति है। जिस तरीके से हमारे इस अपार्थाइड गवर्नमेंट ने, इजराइल की इस सरकार ने अब जेनोसाइड कमिट कर दिया, जो पूरे फिलिस्तीन के खिलाफ इन्होंने नरसंहार का जो एक मुहिम छेड़ दिया, तो यह भी समझ लें कि फिलिस्तीनियन को मिटाया नहीं जा सकता। और सॉलिडेरिटी जो है वो हमेशा एक कहते हैं दृढ़ता के साथ ये लोग एक वॉल बनकर वहाँ खड़े रहेंगे और लगातार प्रदर्शन भी करेंगे। हम नेतन्याहू से डरते नहीं हैं क्योंकि हमें अपने प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और अपने जो राइट है हमारे, उसे अमल में लाने का भी पूरा हक है। यहाँ जो विरोध जताया गया कि क्या हुआ, बेंजामिन नेतन्याहू ने जो वहाँ भाषण दिया तो कैसे विरोध शुरू हो गया, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। कहा जा रहा है
कि अमेरिकी संसद में हमास पर जमकर बरसे नेतन्याहू, फिलिस्तीन समर्थकों ने की नारेबाजी। क्या कुछ कहा जा रहा है यहाँ देखिए, कहा जा रहा है कि उनका बहिष्कार तक किया गया है और ये बहुत बड़ी बात है। नेतन्याहू का अगर अमेरिका में कोई बहिष्कार करता है फिर भी सरकार जो बाइडेन का सिस्टम उन्हें संरक्षण देता है तो यह उचित नहीं है। कहा जा रहा है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास और अन्य विरोधियों के खिलाफ इजरायल की लड़ाई जारी रखने के लिए अमेरिकी समर्थन मजबूत करने की आस में बुधवार को ही अमेरिकी संसद कांग्रेस को संबोधित किया, लेकिन इसके बाद कुछ शीर्ष डेमोक्रेट्स ने उनका बहिष्कार भी किया है। किस तरीके से बहिष्कार किया है? क्योंकि नेतन्याहू जो हरकतें कर आए हैं उन्हें कोई शायद ही माफ करे। दुनिया के कई मित्र देश जो उनके थे सब नेतन्याहू की हरकत से नाराज होकर उनका साथ छोड़ भी दिया। अब देखिए आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि गाजा में युद्ध और उसके कारण पैदा हुए मानवीय संकट की निंदा करने के लिए हजारों फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी कैपिटल की ओर बढ़े। पुलिस को उन्हें रोकने के लिए मिर्च स्प्रे का भी इस्तेमाल करना पड़ा। फ्री फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए गए। कहा जा रहा है कि कैपिटल के पास हजारों प्रदर्शनकारियों ने फ्री 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 फिलिस्तीन के नारे लगाए, जबकि कुछ ने नेतन्याहू के भाषण से पहले सड़कों को अवरुद्ध करने की भी कोशिश की। अब ये तो इनका अंदाज था। हम एक रिपोर्ट और भी दिखाएंगे कि किस तरीके से नेतन्याहू का लगातार विरोध ही चलता रहा, लेकिन नेतन्याहू अपनी बातें वहाँ पर खूब करते रहे। वो कैसे कह रहे थे कि अमेरिका और इजराइल को एक साथ खड़ा होना ही चाहिए। उन्होंने हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली बंधकों के प्रति एकजुटता दिखाई। उन्होंने कहा कि जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो कुछ बहुत बढ़िया होता है, हम जीतते हैं और वे पस्त होते हैं। आप तो वैसे भी अमेरिका के पिट्ठू के तौर पर जाने जाते हैं इजराइल, फिर आप क्या ही कहेंगे। यहाँ पर जो हालात है वो हर किसी को पता है और किस तरीके से हमास को ख़त्म करने के नाम पर पूरे फिलिस्तीन में नरसंहार मचाया गया, यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट हो या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हो, नेतन्याहू की क्लास हर कोई लगा चुका है। अमेरिका इजराइल के साथ भले ही खड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो सीधे तौर पर जो इजराइल को पसंद नहीं करते, वो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, फिलिस्तीन का साथ भी देते हैं। जी न्यूज़ की रिपोर्ट देखें तो इसमें कहा भी गया है कि अमेरिकी संसद में इजरायली पीएम के संबोधन का कई सांसदों ने किया बहिष्कार। हजारों लोग विरोध में सड़क पर भी उतरे हैं और ये बहुत ही खराब सिचुएशन रहा होगा नेतन्याहू के लिए, क्योंकि वो अपनी आदत से बाज नहीं आए। उन्हें लगता है कि उनके पास इतनी संपदा है कि आजीवन युद्ध लड़ते रहेंगे और यह कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन बाद में पता चलता है कि कई ऐसे देश हैं जो इन्हें गुप्त मार्ग से हथियार समेत कई अन्य चीज़ों की मदद भी कर देते हैं। इस वजह से यहाँ पर माहौल जो है वो बिगड़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि पूरी रिपोर्ट में कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट बेंजामिन नेतन्याहू इन यूएस, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी संसद को बुधवार को संबोधित किया। उनके भाषण का कुछ सांसदों ने बहिष्कार किया, वहीं हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए देश की राजधानी वाशिंगटन की ओर मार्च किया। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने मिर्च स्प्रे का प्रयोग किया है। अब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने भाषण किया, पूर्ण विजय होने तक जंग लड़ते रहने की बात कही, उससे कई सांसदों में नाराजगी रही और कई फिलिस्तीन समर्थक भी नाराज दिखे। ऐसे में नेतन्याहू कैसे निपटेंगे यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।